हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में, हिंदू विधि में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 5 से लेकर जितनी भी आज की इस वीडियो में कवर होंगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। ये धारा जो 5 है वो कहती है दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए इस धारा में दो खंड हैं, दो भाग हैं। तो पहले भाग में ये कहा गया अगर कोई भी बालक दत्तक के रूप में दूसरे परिवार कुटुंब को दिया जा रहा है तो वो दत्तक इस अधिनियम के धाराओं के अनुसार, उपबंधों के अनुसार, नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता है, किसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो वो दत्तक शून्य माना जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद दत्तक को इस अधिनियम के नियमों या धाराओं के अनुसार ही विनियमित होगा, उसके अनुसार ही किसी बालक को दत्तक दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इन धाराओं का उल्लंघन किया जाता है, तो वो दत्तक शून्य माना जाएगा। धारा 5 में दूसरी बात और कही है, ये कहा गया जिस परिवार में दत्तक बालक को दिया जाता, यानी उस बालक को दत्तक के रूप में दिया जाता, तो उस परिवार में जो अधिकार उसे प्राप्त होते, तो वो अगर शून्य अवस्था में है तो वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा ये है जिस परिवार से वो आएगा और दत्तक शून्य है तो उसके अधिकार उस परिवार से भी नहीं हटाए जाएंगे, यानी उसके अधिकार जिस परिवार का वो जिसमें जन्म लिया था उसने, उसके अधिकार उस परिवार में संरक्षित रहेंगे अगर दत्तक शून्य है तो। अब देखिए धारा 6 के बारे में। इस अधिनियम की जो धारा 6 है वो ये कहती है कि विधिमान जो दत्तक होगा उसकी अपेक्षाएं क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी। तो इसमें 4 बातें बताई गई हैं, शर्तें या अपेक्षाएं नहीं बताई हैं, बल्कि ये कहा गया कि जो 4 शर्तों का अगर पालन नहीं किया गया है तो जो दत्तक है वो विधिमान नहीं होगा। 4 शर्तों को मानना आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दत्तक विधिमान नहीं होगा, ये कहा गया। तो कौन सी 4 शर्तें हैं धारा 6 में? पहली शर्त ये है कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति लेने की सामर्थ्य यानी कैपेसिटी और अधिकार न रखता हो। ठीक, इस उल्टा कर दिया जाए, यानी कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति समर्थ होना चाहिए और अधिकार भी रखता हो उसे लेने का। दूसरी बात इसमें क्या, धारा 6 में, कि दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ ना रखता हो। अगर सामर्थ्य नहीं रखता है देने वाला बच्चे को जो दे रहा है तो भी विधिमान नहीं होगा, उसे उल्टा कर दिया जाएगा तो विधिमान हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने के योग्य ना हो। अगर योग्य नहीं है तब भी विधिमान नहीं होगा। चौथी शर्त यह है कि इस अधिनियम के जो शर्तें हैं उन शर्तों का अनुवर्तन अगर ना किया गया है तो भी दत्तक विधिमान नहीं होगा। तो धारा 6 में ये 4 बातें कही गई हैं। पहला है दत्तक देने वाला सामर्थ्य हो, दत्तक लेने वाला पहले लेने वाला, फिर दत्तक देने वाला, और तीसरा यह है जो व्यक्ति दत्तक के रूप में दिया रहा है वो भी योग्य होना चाहिए, और तीसरा इस अध्याय में जो भी शर्तें वर्णित है उसका उल्लंघन अगर हो रहा है तो भी दत्तक विधिमान नहीं होगा। ठीक, तो धारा 6 की 4 प्रावधान थे। अब देखिए धारा 7। अच्छा, धारा जो 6 की जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं धारा 7, 8, 9 में क्रम से बताई गई हैं। 7 में ये कहा गया है, धारा 7 में सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य क्या है,
उसकी कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। तो कौन सी सामर्थ्य है पहली, कि किसी भी हिंदू पुरुष को, ठीक है, किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त है, ठीक, जो स्वस्थ चित्त है और माइनर नहीं है, जो व्यक्ति स्वस्थ चित्त है, माइनर नहीं है, तो वह पुत्र या पुत्री, यहाँ दोनों है, ठीक है, पुत्र या पुत्री दत्तक के रूप में ले सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर उसकी पत्नी जीवित है, तो अगर पत्नी जीवित है तो उससे भी सहमति लेगा। धारा 7 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उससे भी सहमति लेगा। अगर पत्नियां एक से अधिक हैं तो ऐसी कोई शर्त वगैरह हो कि उससे एक ही से आवश्यक है तो उस शर्त को माने, अन्यथा जितनी भी पत्नियां उसकी हैं, 2 3 4 जो भी हैं, उन सब से सहमति लेना आवश्यक है। धारा 7 में ये कहा गया है। अच्छा, धारा 7 में एक बात और कही गई है। धारा 7 में ये भी बताई गई है कि किस समय वो अपनी पत्नी से सहमति नहीं ले सकता या छूट दी गई है उसे। कौन सी है? अगर उसकी पत्नी पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से संसार को त्याग गई है, इन संसार को उसने छोड़ दिया है। संसार को अगर छोड़कर वो साधु संत बन गई है तो उस दशा में वह अपनी पत्नी से सहमति लेने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी उससे आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, अगर उसकी पत्नी हिंदू नहीं रही है, यानी कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब वो हिंदू धर्म में नहीं है, तो भी वह उससे सहमति नहीं ले सकता, सक्षम नहीं मानी जाएगी। दूसरा, तीसरी बात ये कही गई है, वो विकृचित ना हो, पागल ना हो। अगर उसकी पत्नी विकृचित हो चुकी है, पागल हो चुकी है, यानी ऐसे सक्षम नहीं है कि वो सलाह दे, सहमति दे अपनी, तो उस कंडीशन में भी आवश्यकता नहीं है उसे अपनी पत्नी से सहमति लेने की। तो ये धारा 7 में इन बातों को बताया गया, स्पष्ट किया गया है। अब देखिए धारा 8 के बारे में। धारा 8 देखिए, धारा 8 जो है वो एकदम धारा 7 की उल्टी, बिल्कुल सेम उसी की तरह समझो, उल्टी छोड़ो, उसी की तरह सेम। उसमें क्या था, एक पुरुष के सामर्थ्य की बात बताई गई दत्तक लेने की, और इसमें एक नारी के दत्तक ग्रहण की सामर्थ्य बताई गई। एक नारी भी दत्तक ग्रहण कर सकती है, यानी कि बालक या बालिका को दत्तक के रूप में ले सकती है। ये धारा 8 में। अब सामर्थ्य क्या है इसमें? वही सामर्थ्य है कि उस नारी का स्वस्थ चित्त होना जरूरी है, ठीक। दूसरा, वो नारी अवयस्क ना हो, यानी कि बालिग हो। ये 2 शर्तें उसकी हो गई। और ये भी कहा गया है कि अगर पति जीवित है तो पति से सहमति लेना आवश्यक है। वही कंडीशन 3, उन 3 कंडीशनों में सहमति आवश्यक नहीं है। पति ने अगर घर त्याग दिया है, संसार त्याग दिया है और साधु संत बनकर रह रहा है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में सहमति लेना आवश्यक नहीं है। दूसरा ये, अगर वो स्वस्थ चित्त नहीं है तो भी सहमति लेना आवश्यक नहीं है। और तीसरा, एक शर्त और है कि अगर पति हिंदू नहीं रह गया है, यानी कि वो किसी और धर्म में अपने आप को उसने बदल दिया है, तो फिर पति की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, अब धारा 9 देखिए। धारा 9 जो है वो ये बताती है कि दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति दत्तक दे सकता है। तो साफ साफ बात यह है कि जो भी अपत्य है, जो भी संतान है, जो उसके सगे माता पिता हैं, बस वही माता पिता किसी भी बालक को दत्तक के रूप में दे सकते हैं और किसी के पास अधिकार नहीं है। माता और पिता दोनों जीवित हैं तो दोनों आपस में सहमति होना जरूरी है। अगर उनमें वही 3 बातें, कि अगर उनमें से कोई भी संसार को त्याग चुका है, हिंदू धर्म को त्याग चुका है, या किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृचित घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में सहमति लेना आवश्यक नहीं है और सिर्फ माता पिता को ही
किसी भी बालक के लिए दत्तक में देने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। और दोनों को यानी माता को भी और पिता को भी समान अधिकार है दत्तक देने में, किसी भी अपने पुत्र को दत्तक में देने के लिए। अब धारा जो 3 है वो निरसित है, उपधारा 9 की उपधारा 3 निरसित है। और उपधारा 4 में देखिए, 4 में ये कहा गया है कि जहाँ माता या पिता दोनों ने संसार त्याग दिया हो, या हिंदू नहीं रह गए हों, या फिर उन्होंने उनके मतलब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें विकृत घोषित कर दिया गया है, या फिर वो दो जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके बारे में, या वो बच्चा जिसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इन कंडीशनों में, यानी जिसके माता पिता मर गए हों जिस बच्चे के, या जिसके माता पिता हिंदू नहीं रह गए हों, या जिसके माता पिता विकृत हो चुके हैं या संसार त्याग दिया है, या फिर इसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो इस कंडीशन में जो संरक्षक होगा उस संरक्षक को न्यायालय के सहमति से, न्यायालय के निर्देशानुसार उसे बालक को देने का अधिकार होगा उस संरक्षक को, वैसे नहीं। और ये धारा 9 के उपखंड 5 क्या कहता है कि इस बात को भी ध्यान रखा जाए, संरक्षक उपधारा 4 के अनुसार किसी भी बालक को दत्तक के रूप में तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि न्यायालय ये ध्यान रखेगा, ये आज्ञा देने से पहले सोचेगा कि जो आपत्ति है, संतान है, उसकी आयु और समझने की शक्ति कितनी है। दत्तक दिए जाने के संबंध में जो संतान है उसकी इच्छा या विचार करके इसके बारे में समाधान भी ले सकेगा। और समाधान लेने के बाद ही कोई भी न्यायाधीश किसी भी संरक्षक के द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए सामर्थ्य बनाएगा या कल्याणकर रूप से उसे कोई सक्षम बनाएगा, उसे आदेश देगा, निर्देश देगा, न्यायालय अनुज्ञा देगा कोई भी, लेकिन सब सोच समझ के। अच्छा, इसमें एक बात और है, धारा 9 में ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण ने कहा, यहाँ पर जो माता और पिता शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसके अंतर्गत दत्तक माता नहीं आती, दत्तक पिता नहीं आते। यानी कहने मतलब ये है कि कोई भी दत्तक व्यक्ति अपने वो दत्तक पुत्र को फिर से दत्तक नहीं कर सकता। अगर एक बार बच्चे का दत्तक ग्रहण हो गया है तो वो फिर दोबारा किसी को नहीं दिया सकता, बल्कि जिस माता पिता ने ग्रहण किया है उसके द्वारा भी किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। दूसरा स्पष्टीकरण ये है, संरक्षक के रूप में इन्होंने कहा, संरक्षक के रूप में कौन होगा? जो शारीरिक रूप से या शारीरिक और संपत्ति दोनों की रक्षा करता है, किसी भी आवास की जो शरीर की और संपत्ति दोनों रक्षा करता है, उसके अंतर्गत क्या है, 2 लोग आते हैं। एक आपत्ति के माता या पिता के द्वारा जो बिल थी, जो इच्छा थी कि उसे संरक्षक नियुक्त किया जाए, उसे किया जाएगा। दूसरा न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो न्यायालय देखता है किसे नियुक्त किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की 5 से लेकर 9 तक धाराओं के बारे में। अब अगले वीडियो में 10 से अगले के लिए करेंगे, जितनी धाराएं हैं आगे उन पर चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी।